योग दुनिया को भारतीय संस्कृति द्वारा दिया गया एक अनूठा उपहार है। साथ ही योग के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा एकाग्र रखने में सहयोग मिलता है। भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्ट पावर के रूप में भी इस्तेमाल किया है। दुनिया ने भी भरपूर इसका सहयोग दिया और अपनाया भी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। साथियों, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसकी आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम योग के महत्व, प्रकार, अर्थ आदि पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि इसे विश्व पटल पर पहुंचाने में भारत का क्या योगदान है। जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जा रही है। यहाँ पर इस बार जो है ये संयुक्त राष्ट्र में इसका नेतृत्व करेंगे। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि प्रधानमंत्री जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषित किया गया है, दुनिया भर में देश विदेश में वो कहीं भी रहे, उस दिन किसी न किसी योग समारोह का वो नेतृत्व किया करते हैं। इस बार जो है संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में वो रहेंगे मौजूद और वहीं से कल यानी कि 21 जून को इसका नेतृत्व भी करेंगे। चलिए इसके बाकी पहलुओं को देखते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि अखबार की सुर्खियां क्या कह रही है। PM मोदी टू लीड इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन एट UN हेडक्वार्टर्स ऑन जून 21। तो इसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आगे डिटेल्स से कि चर्चा में ये सब बातें क्यों आ गई हैं, इसका क्या महत्व है, सब हम डिटेल से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया है। और यह जो होगा 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, यानी कि 21 जून 2023 की बात की जा रही है। जब से ये अपनाया गया है, इस बार ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस होगा। इसका थीम क्या रखा गया है, देखिए यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, इसको ध्यान देना है। अब वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है, देखिए वसुधा मतलब होता है यह जो हमारी प्यारी पृथ्वी है, यह दुनिया है, इसकी बात की जा रही है। और कुटुंब मतलब होता है अपने लोग, यानी कि मेहमान, रिश्तेदार, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ना कुटुंब। तो यह इसका अर्थ हुआ, यानी कि पूरी दुनिया जो है वह एक ही परिवार है। पूरी दुनिया कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसी थॉट को आगे बढ़ाने के लिए योग किस तरह से योगदान दे सकता है, इसकी बात की गई है। यानी कि शांति, सद्भावना, प्रेम के द्वारा ही निश्चित तौर पर हम वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बात की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पृष्ठभूमि क्या है, उस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम क्या है, वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय उसके बाद उन्होंने इसकी घोषणा की थी, कवायद शुरू की थी और 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान मिला, योग दिवस के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या फिर विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की इसकी घोषणा कर दी गई, इसे मान्यता दे दिया गया। यहाँ ध्यान देना है कि उस समय बहुत सारे देशों ने आगे बढ़कर के भारत का सहयोग किया था, जिसमें संख्या था 177 कंट्रीज जो है इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संख्या है। 21 जून का ही चयन क्यों किया गया? आप ये कह सकते हैं कि आप 20 जून को भी रख सकते थे, आप दिसंबर के महीने में रख सकते थे, आप मई को रख सकते थे, फिर 21 जून ही क्यों? देखिए इसका जो जुड़ाव है वह भारतीय संस्कृति से 21 जून का। अब क्या जुड़ाव है उसे हम देखते हैं। देखिए भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है। इसका मतलब है कि 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, यानी कि कल जो है वर्ष का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। यानी कि सूर्य जो है इस बड़े दिन में जो है प्रातः जल्दी निकल जाएगा और देर से अस्त होगा, ठीक है। भारतीय परंपरा में दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल समय माना जाता है और यही कारण है कि 21 जून का दिन चुना गया योग दिवस के रूप में। तो इसके पीछे जो कहीं न कहीं भारतीय फिलॉसफी जो है, इंडियन फिलॉसफी, उसका एक बड़ा योगदान रहा है।
अब योग का अर्थ क्या होता है इसे समझ लीजिए। योग शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है और संस्कृत भाषा में एक शब्द है यूज। तो यूज से इसका यूज ये वाला यूज नहीं, इंग्लिश का यूज नहीं, यहाँ देखना है, ठीक है, ये संस्कृत का यूज। तो यूज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। यानी कि आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन की जब बात की जा रही है तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं जो है मन की मनसा वाचा कर्मणा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह तीनों एक रूप में होना चाहिए। इस स्थिति में योग की बात की गई है। योग जो है इसमें शरीर का महत्व है, इसमें मन का भी महत्व है और यह अपने आप में भारतीय संस्कृति के आधार पे एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है। दो तीन बातों की बात की गई है, यानी कि शरीर की बात की गई है। यह एक योग जो है एक तरह सा एक्सरसाइज है, ठीक है। दूसरी क्या बात है, मन को शांत रखने की बात की गई है। कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी योग सजग करता है व्यक्ति को। इसके अलावा जो है आध्यात्मिकता की बात भी योग करता है। ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, तो आध्यात्मिकता को आप यहाँ धर्म ना समझ लें, है ना, कई विवाद भी इस पर रहता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता का धार्मिक होना नहीं होता है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति भारत में की गई ऐसा माना जाता है। योग के विभिन्न स्टेप आप यहाँ देख सकते हैं। सूर्य नमस्कार जो है बहुत एक प्रसिद्ध, एक अपने आप में अनूठा योग माना जाता है। तो उसकी कुछ बातें लोग हमेशा सवेरे आप देखते हैं प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। प्राचीन काल में योग के प्रमाण क्या हैं इस पर जरा देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग और समाधि को प्रदर्शित करती हुई मूर्तियां पाई गई। आप कहेंगे कि जी कहाँ से आपको जानकारी मिली, तो बहुत सारी उस समय की ऐसी मूर्तियां पाई गई है जिस मूर्ति में ऐसा देखा गया है कि जो वो स्ट्रक्चर बना हुआ है वह योग की मुद्रा में है या समाधि लिए हुए मुद्रा में है। प्राचीन काल से ही वेदों में भी इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय परंपरा में जो 4 वेद हैं उसमें इसका उल्लेख योग का मिलता है। भगवत गीता में योग के प्रकार भी बताए गए हैं, जिसमें 3 प्रकार बताए हैं भगवत गीता में। एक है कर्म योग, यानी कि कर्म से, वर्क इज वर्कशिप कहा गया है, कर्म ही पूजा है, यानी कि योग जो है कर्म के माध्यम से की बात की गई है। और भक्ति योग की भी चर्चा की गई है। भक्ति का भी एक रूप है, एक माध्यम है जिसके तहत योग आप कर सकते हैं। और तीसरी चर्चा की गई है ज्ञान योग की। यहाँ देखिए कहीं न कहीं भगवत गीता में जो चर्चा योग का है इसका संबंध कहीं न कहीं अभ्यास से है, यानी कि कर्म के अभ्यास के माध्यम से, भक्ति के अभ्यास और ज्ञान का अभ्यास करके जो भी इष्ट हैं, या भारतीय परंपरा में शास्त्रों में मुक्ति की या मोक्ष की बात की गई है। तो 3 माध्यम बताए गए हैं भगवत गीता में। वेद में भी इसकी चर्चा है कि अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो कहीं न कहीं कर्म हो सकता है, भक्ति हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, ठीक है। तो इसकी चर्चा की गई है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों को देखते हैं। पतंजलि के अनुसार जो है योग के 8 सूत्र हैं। अब पतंजलि कौन है, सबसे पहले प्रश्न तो यह खड़ा होता है। पतंजलि जो हैं इन्हें योग का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। महर्षि पतंजलि, अभी देखेंगे आप हाल फिलहाल में बाबा रामदेव योग को बहुत पॉपुलर किए, पिछले 2 दशक में कम से कम। बहुत लोग तो बाबा रामदेव को ही योग का जनक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महर्षि पतंजलि, अच्छा, बाबा रामदेव जो एक कह सकते हैं उनके दिशा निर्देश में एक कंपनी चलती है जिसका नाम पतंजलि है। दरअसल वह है महर्षि पतंजलि के नाम पे ही उन्होंने इसका नाम रखा है। तो अब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि महर्षि पतंजलि योग के जनक माने जाते हैं और इन्होंने 8 सूत्र दिए योग के। वह 8 सूत्र जो है भारतीय दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 8 सूत्र क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा करते भी रहते हैं बाबा रामदेव, प्राणायाम की चर्चा करते रहते हैं, अवलोम विलोम जिसका एक हिस्सा होता है, प्रत्याहार की बात करते हैं, धारणा, ध्यान, और फिर सबसे ऊपरी स्तर हो जाता है इसका समाधि का, यानी कि एक चक्र चलता हुआ आता है और ध्यान के ऊपर सबसे ऊपर होता है जब समाधि विलीन की बात की जाती है। यह महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया योग का 8 सूत्र माना गया है इसे। अब देखिए, जब योग दिवस की हम बात करते हैं तब हम निश्चित तौर पर, जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो आधिकारिक रूप से एक लोगो जारी किया जाता है। अब जो योग दिवस का लोगो है वह इस तरह का है। यहाँ आप देखेंगे एक व्यक्ति है जो ऊपर हाथ ऐसे जोड़े हुए है और उसके मस्तिष्क में यहाँ कहीं दुनिया का एक मैप है, भारत भी है और भारत बिल्कुल मध्य में आप देखेंगे इस तरह से यहाँ
आपको दिखेगा। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून, ये पूरी तरह से यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगा। अब इस लोगो का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, आयुष मंत्रालय ने इसे जारी किया। आयुष मंत्रालय योग दिवस के महत्व फोल्डिंग हैंड लोगो, फोल्डिंग हैंड लोगो कहा गया, यानी कि फोल्डिंग हैंड लोगो का मतलब है इस व्यक्ति का जो है दोनों हाथ सर के ऊपर जाकर के ऐसे जुड़ा हुआ है, तो फोल्डिंग हैंड लोगो के द्वारा इसे वर्णित किया गया है। अब इसका महत्व क्या है? हाथों की यह मुद्रा सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन, मन और शरीर, मनुष्य एवं प्रकृति के बीच एक परिपूर्ण सामंजस्य को दर्शाता है, अभिव्यक्त करता है। अब जरा कहने का मतलब यहाँ क्या है, इसको समझ लीजिए। जब भी मैंने योग की आपको पहले भी बात की थी, तो मैंने कहा था कि योग जो है यहाँ पर मन की बात तो की ही गई है। यहाँ पर मन से आप देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य इससे एक जुड़ा हुआ हिस्सा है। उसके बाद जो है शरीर की बात भी की गई है, शारीरिक स्वास्थ्य निश्चित तौर पे है। और फिर जो है यहाँ पर प्रकृति की बात की गई है, यानी कि प्रकृति के साथ आपको सामंजस्य आपको बनाना पड़ेगा। और फिर आध्यात्मिकता की भी बात की गई है, ठीक है। तो ये सभी बातें जो हैं, ये सभी योग के जो घटक हैं, इस लोगों में प्रदर्शित होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की बात की गई है, थीम रखा गया है। तो थीम में देखिए वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया जो है कुटुंब है, एक परिवार के समान है, और उसके लिए योग की बात की गई है। यानी कि मन स्वस्थ रहेगा, प्रकृति स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आप आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। और भारतीय दर्शन कहता है आध्यात्म के माध्यम से आप मोक्ष तक का रास्ता ढूंढ लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी, ये जो सार्वभौमिक चेतना की बात की जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच में योग को भारतीय दर्शन में देखा गया है। भूरे रंग के पत्ते पृथ्वी तत्व, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पूरा जो लोगो है उसका दिखाया जाएगा, पृथ्वी तत्व की बात की गई है। हरे रंग का पत्ता जो है अग्नि तत्व की बात करता है, और नीला रंग जो है सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। भारतीय दर्शन में पृथ्वी को, अग्नि को और सूर्य को काफी महत्व दिया गया है। तो योग का जो लोगो है उसमें भी यह चीज देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब योग का महत्व क्या है? देखिए, यूं तो योग का क्या महत्व है यह बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा विस्तृत इस पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपके लिए कभी यह अगर एस्से वगैरह में आता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन चीजों पर बात करना। योग को भारतीय प्राचीन कला के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भारत हमेशा ही गौरवान्वित महसूस करता है योग को लेकर के। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत वह देश बना जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का प्रस्ताव दिया। लोगों से कहा कि एक ऐसी अभ्यास हमारे यहाँ है जिस अभ्यास को करके आप मन को भी स्वच्छ रख सकते हैं, शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और इसके अलावा आप अध्यात्म की तरफ इससे बढ़ सकते हैं। दुनिया ने इसे स्वीकारा भी। 177 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत का समर्थन किया। अब आप जरा सोच सकते हैं अपने आप में कितनी बड़ी आंकड़ा है। दुनिया भर में विश्व पटल पर भारत की स्वीकार्यता इस योग दिवस को लेकर के कितनी बढ़ गई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्ट पावर के रूप में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया। जब आप आईआर वगैरह पढ़ें तो आप इन चीजों पर अगर कहीं गुंजाइश हो तो इसकी बात आप कर सकते हैं, ठीक है। जीवन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निश्चित तौर पर हमेशा इसकी बातें की गई है। और जो लोगो है, जैसा कि मैंने लोगो दिखाया था आपको, ये इस लोगों में भी देखेंगे ऊर्जावान के लिए सूर्य को दिखाया गया है, सकारात्मक पृथ्वी और अग्नि को दिखाया गया है। तो इसकी भी बातें हैं। अनुलोम विलोम, बाबा रामदेव तो इतना इसको प्रसिद्ध कर दिए हैं कि आप तो जानते हैं, श्वास को अंदर लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। तो ये जो है अनुलोम विलोम और प्राणायाम, इससे भी आप परिचित हैं। जैसे योग विधियों के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार होता है। कोविड के समय में भी इस तरह की बातें की गई और लगातार ही किया जाता है कि यदि आप इस तरह का अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। और जब प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार हो जाएगा तो बाहर से जो जीवाणु विषाणु आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, चाहे वो खान पान के माध्यम से हो, प्रदूषित वातावरण के माध्यम से हो, तो आपके शरीर उस जो फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस है
उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगी और फिर आप स्वस्थ रहेंगे, मानसिक आधार पर भी और शारीरिक आधार पर भी। तो यह बात की गई है। शरीर के किसी हिस्से में दर्द या मानसिक तनाव की स्थिति में बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के ठीक करने में योग एक बेहतर विकल्प है, जिसे संपूर्ण विश्व ने भी अब मान लिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बातें की गई है। बहुत सारे असाध्य इस तरह से बीमारियां रही है शरीर को लेकर के। बहुत सारे इस तरह के लोगों के आप बयान देखेंगे जिन्होंने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया कि जी अब आप चल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने योग करना प्रारंभ किया, नियमित अभ्यास किया और लंबे अभ्यास के बाद जो है एक चमत्कारिक कह सकते हैं कि बदलाव उनके शरीर में देखा गया। ऐसा बहुत लोगों का कहना है, डॉक्टर भी इस तरह की बातें अब करते हैं। WHO ने इसे वर्ष 2018 से 30 की शारीरिक गतिविधि के लिए अपनी वैश्विक कार्य योजना में शामिल कर लिया और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यूपीएससी अगर इस टॉपिक सब पर प्रश्न बनाती है तो यूपीएससी की खुराफाती नज़र जो है इन्हीं सब पॉइंट पे पड़ता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। WHO ने क्या किया है सबसे पहले समझ लीजिए, 2018 से 30 की, ठीक है, शारीरिक गतिविधि के लिए अपनी वैश्विक कार्य योजना में इसे शामिल कर लिया है। तो पूरी लाइन को ढंग से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व क्या है इसे देख लेते हैं। हमने योग का महत्व देखा था, ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि दोबारा से रिपीट हो रहा है। हमने ओवरऑल योग का महत्व देखा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके मनाए जाने का, इसे सेलिब्रेट करने का क्या महत्व हो सकता है इसे देखते हैं। शारीरिक और मानसिक कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने में यह सहायक है। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, आप देखेंगे अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, नकारात्मकता बहुत आपको मिलेगी। हर व्यक्ति स्ट्रेस में है, भागम भाग है, हर लोग सुकून ढूंढने के लिए कहीं दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जाते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उस स्थिति में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हम सबों को सोचना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ की बहुत चर्चा की जाती रही है। जब देखेंगे कोविड का दौर आया, कोविड के बाद या कोविड के साथ ही कह लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य की बड़े स्तर पर चर्चा की गई, ठीक है, और शारीरिक स्वास्थ्य की चर्चा तो हमेशा ही की जाती रही है। तो इन दोनों को अगर हम सम्मिलित कर दें तो इन दोनों के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है कि योग हो। अब योग हो, ठीक है, यह बात तो है, लेकिन भारत का यह कला, यह अभ्यास विश्व स्तर पर तभी तो पहुंचेगा जब इसे विश्व स्तर पर स्वीकारता मिले, तभी इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो यह जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, कल होगा, तो अब पूरी दुनिया की मीडिया इसे कवर करेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे और आपके बीच के भी जो पहली बार मीडिया में देख करके, अखबारों में पढ़ के इसे पहली बार करेंगे और फिर वो 2-4 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे। उन्हें हो सकता है इसका कुछ लाभ देखने को मिले और फिर वह इसका नियमित अभ्यास करने लग जाए। देखिए, किसी भी आबादी, दुनिया की आबादी के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ लोगों की संख्या बहुत अधिक हो। किसी देश की आबादी के लिए भी कार्यबल जितना स्वस्थ होगा, निश्चित तौर पर उस देश की राष्ट्रीय आय को देखें, उस देश की समृद्धि को देखें, उस देश के विकास को देखें, तो वह निश्चित तौर पर एक स्वस्थ उसका मानव पूंजी जब होगा, उसी से बेहतर हो सकता है। उसके लिए योग एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और इस दिवस का महत्व यह है कि यह इसके लिए जागरूकता फैलाने का काम करता है। मन शांति और आत्म जागरूकता हेतु ध्यान की आदत विकसित करने में सहायक भी हो सकता है। तनाव मुक्त वातावरण विकसित करना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए। आज हम सभी नकारात्मकता के दौर से गुजर रहे हैं, तो तनाव मुक्त वातावरण विकसित करने में यह सहायक होगा। और जिसकी चर्चा मैं लगातार कर रहा हूं कि सॉफ्ट पॉलिसी के लिए भारत इसका इस्तेमाल करता है। सोचिए, यूएन में 177 देश आपके किसी प्रस्ताव को के लिए सहमत हो जाएं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कुछ देश सहमत नहीं हुए थे, प्रस्ताव का साथ नहीं दिए थे, इसका कुछ अलग कारण था, ठीक है, हम उस कारण पर विशेष तौर पर नहीं जाना चाहेंगे अभी फिलहाल, तो उन कारणों की वजह से। लेकिन अब देखेंगे कि उनमें से अब जो है बहुत सारे देश, वहाँ के लोगों ने अपने डेली लाइफ में योग को शामिल कर लिया है। कुछ ऐसे प्रैक्टिस है योगा को जिसे आप छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें उसे अपनाइए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, योग को कतई आप धर्म से जोड़ के मत देखिए। योग एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है। हाँ, आध्यात्मिकता की ओर आपको जरूर ले जाता है योग, इसका एक अभिन्न अंग आध्यात्मिकता जरूर है, लेकिन इसमें धर्म को शामिल करने की जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमने आज जितने भी पहलुओं को छुआ है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। आपको एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जल्द ही किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।